ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जो आपने देखा होगा। कोई रागनी तिवारी नाम की एक चुड़ैल कह सकते हैं इसको, जनानी तो नहीं कह सकते क्योंकि औरतें इतने गलत लफ्ज नहीं बोलती है। तो उनका थोड़ा हम दिखाना चाहते हैं कि वो जो बोल रही है कि जो पिछली बार जो हुआ था इसमें क्या नाम है, जो शाहीन बाग में जो चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसमें इस शैतानी औरत ने वहाँ पर जो है इसमें दंगे करवाए इसने आकर। तो ये वही डरावा, वही धमकी दे रही है। तो इसको वीडियो दिखाते हैं आपको। पहले वीडियो हमारे सामने आया, इसको दिखाते हैं पहले थोड़ा। की धरती की बेटी तिवारी लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आड़ में शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है कैसे किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश। ये बोल रही है कि गांधी की बंदर नहीं है, लेकिन ये गांधी की बंदर नहीं है, मोहन भागवत की पिल्ली है। और जो बोल रही है ये मतलब इसमें ये दिखाने चाहती है कि जो इसने दंगे पहले कराए थे इसने दोबारा फिर ये भड़काना चाहती है दंगे वहां पर। ये मतलब कहाँ किसकी जो औलाद है, पता नहीं कहाँ से निकल कर आई है ये। इसने जो है पिछले बार दिल्ली में आके भड़काए थे दंगे, तो दोबारा फिर ये दंगे भड़काने के चक्कर में लगी है। तो उसका वीडियो हम सुनाते हैं पूरा। गांधी की बंदर तो दूर की बात हो, गांधी भी बंदर जैसा ही था, ये भी ऐसी है। तो उसमें बात करेंगे, दो इसकी बात सुन लीजिए पहले दोबारा क्या कहती है। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूँ। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। अभी जो धमकी दे रही सीधी सीधी, जो मतलब 17 तारीख तक वहां पर नहीं खाली कराया गया, इसके बाप का भारत थोड़ा ही है। ये इसके बाप की औलाद, अगर ये एक बाप की औलाद है। और एक एमन रिजवी है, उसने एक वीडियो डाला इस पे, इसके खिलाफ भी डाला उसने वीडियो। अगर एक बाप की औलाद है तो करके दिखा दे इसमें। दूसरी बात ये जो बोल रही है 17 तारीख के, जो सरकार को बोल रही है कि सरकार मतलब सरकार जिम्मेदार होगी, सरकार भी इनकी है। और मोहन भागवत जो है एक नंबर का आतंकवादी जिसको कहते हैं, वो इनके पीछे खड़ा है। ये जो बोल रही है ना, ये अपने दम पर नहीं बोल रही है, इसके पीछे सरकार और मोहन भागवत एक आतंकवादी दूसरा का गाना उसका, ये अजीत डोभाल और ये मोहन भागवत, ये दोनों के दोनों शैतान की पूंछ हैं। और दूसरा ये जो सरकार की बात करिए, सरकार भी इनके पीछे है। ऐसा नहीं है कि सरकार ये इसमें कितना दम है। तो इसमें इसकी पूरी बात सुनिए पहले क्या कहती है। हे भारत के राष्ट्रवादियों, इस राजनीति को समझिए। हाँ, प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आड़ में उमर खालिद और शरजील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग करना, अरे विधर्मियों, तुम जानते हो तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही। ये बोल रही विधर्मियों, अगर खालिस्तान के चलो मांग कर रहे नहीं कर रहे वो अलग बात है, लेकिन जो बोल रही है ना, इसमें इनके शैतान लोग बैठे हैं आंदोलन में जाकर बैठे हैं, जो ऐसी मांग कर रहे हैं जो सिखों के आंदोलन के खिलाफ है, जो किसानों के आंदोलन के खिलाफ है। इन्हीं के लोग बैठे हैं वहां पर भी, जो शैतान लोग जो है वो घुसे हुए हैं उनके लोग भी। और ये अगर विधर्मी दूसरों को बोलती है तो हम इनको चैलेंज करते हैं खुला। मोहन भागवत को भी चैलेंज करते हैं, इस शैतानी को भी चैलेंज करते हैं, शैतानी को, कि आप अगर अपने आप को धार्मिक समझती हैं तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल हम चलाते हैं। हमारे साथ में धार्मिक के मसले पर आकर डिबेट कर लें। अगर माँ का दूध पिया है, गोबर खाया है, मूत्र पिया है, वो तो हम नहीं कहते हैं। लेकिन अगर माँ का दूध पिया अपनी माँ का, तो हम जो है ना धर्म के मसले पर, धर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, इस मसले पर हम चर्चा करना चाहते हैं। अगर विधर्मी दूसरों को बोलती है तो सब तो बड़ी तो विधर्मी तू ही है।
तो ये जो रागनी नहीं है, ये नागनी बोलती है। एमन रिजवी ने बोला इसको नागनी है। जब तक इनको किसी का खून नजर नहीं आता तब तक उनको शांति नहीं बैठती, क्योंकि जो ब्राह्मणों ने जो रोल निभाया है आज तक भारत के अंदर है, पहले जो है जो बुद्धिस्ट थे, बुद्ध जो थे, उनको उनका कत्लेआम किया उन्होंने। फिर उसके बाद में जो है मुसलमानों के साथ मिलकर फिर भारतीयों का कत्लेआम किया। अभी सिखों का कत्लेआम किया 1984 में। अभी फिर इधर देखो 2000 में मुसलमानों का कत्लेआम किया। तो ये कत्लेआम जब तक इनको इंसान का खून नजर नहीं आता तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। ऐसे शैतान की पूंछ है। तो दोबारा इसकी क्या कहती है, दोबारा सुनिए बात। रुचि बहन, जानवी, दिव्या बहन, अंजलि बहन समेत जानकी धाम जितने नाम लिए हैं ना, दो भारत के लोग सभी सावधान है। जितने नाम ले रही है इनके ऊपर, सबके ऊपर रिपोर्ट करनी चाहिए। इनके खिलाफ जो है ना पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। और इनके जितने नाम लिए, मोहन भागवत के खिलाफ और एक अजीत डोभाल है, ये डोभाल, ये दोनों, ये चार जितने नाम लिए इसने, अजीत डोभाल के खिलाफ और मोहन भागवत के, ये सबके सरगना है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी बात सुनिए पहले क्या कहती है। की सारी बहनों को मैं कह रही हूँ जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफरा अभी इसके किसान, ये किसान देश के अन्नदाता हैं। इसके बाप का देश नहीं है, ना तो मोहन भागवत के बाप का देश है, ना ही ना मोदी के बाप का देश है। ये देश देशवासियों का है, जो देश के साथ में प्यार करते हैं, जो देश को संभाल रखा है जिन लोगों ने, जो देश को प्यार करना, जो मतलब देश को अन्न दे रहे हैं, खाना बनाकर दे रहे हैं, उनका देश है। ये शैतान लोगों का देश थोड़ा ही है जो बेच रहे हैं दुनिया भर के, जो ऐसे बोल रही है ये। तो ये भी जो शैतानों में से निकली हुई शैतानी है ये भी एक। तो इसकी बात पूरी सुनिए क्या कहती है। रागनी तिवारी बनाएगी और जो जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम है। दिल्ली पुलिस भी इनकी है और केंद्र सरकार भी इनकी है, मोहन भागवत भी इनका है, अजीत डोभाल भी इनका है। मैं खास करके पुलिस वालों को और मिलिट्री वालों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी ईमानदारी से, अगर आप देखना चाहते हैं भारत में चल क्या रहा है, अगर अपने कम से कम अगर आप लोग सही, अगर गलत काम को नहीं रोक सकते तो गलत काम के लिए कदम भी ना उठाएं। तो आप, मैं पुलिस वालों को खास करके जो ST SC OBC के लोग जो साथ है, जो बहुत जो मतलब और भी जो पुलिस वाले हैं जो सही काम करते हैं, उनको खास करके रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे शैतानों को, जो ये शैतानी दूसरी है, तो इनको सबसे पहले बंद किया जाए जेल में। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसी का मांगने तो जान रहे हैं, किसी खाने के लिए, वो अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं। तो ऐसे इसको आग लगी हुई है कि मतलब कैसे कर दिया इन्होंने। तो पूरी वीडियो सुनिए इसकी क्या कहती है। भारत के राष्ट्रवादियों 17 को रागनी तिवारी का साथ दीजिए, हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से। मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम। यानी कि ना तो ये राम की हुई है, राम जय श्री राम का इसने वो पा रखा है, मतलब सूट पा रखा है, मतलब वो चंद्र ले रखी है ऊपर। ऐसे ऐसे राम दरबार में झाड़ू मारने लायक भी नहीं होनी जो राम का दरबार होगा, कर कहीं होगा नहीं भी, पहली बात तो होगा नहीं, होगा अलग बात है। लेकिन राम का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हम इसको सीधा चैलेंज करते हैं, अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया है धर्म के मामले में, आके हमसे डिबेट कर ले एक बार, तो हम देखेंगे। मोहन भागवत को बुला ले, अपने ताऊ को, अपने चाचा को बुला ले, अपने डिबेट के लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब तक इनको गोबर और मूत्र में नहीं, इनको मतलब जब तक ये उसको सुकून के साथ में नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे, तब तक इनको शांति नहीं आएगी। क्योंकि ये गोबर से निकले हैं और मूत्र से निकले हुए लोग हैं, तो ये इंसान की इज्जत नहीं जानते, ना ही इंसान की बात जानते हैं। तो जब तक इनको दोबारा उसी कैटेगरी में नहीं धकेल दिया जाता तब तक ये शांति नहीं बैठेंगे। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी लोगों से जो अच्छे और सच्चे से काम कर रहे हैं, खास करके किसानों के आंदोलन में साथ दें। क्योंकि किसान आंदोलन एक देश के हक में है, और देश के हक में का मतलब है कि जो मिलिट्री में है, पुलिस में काम करने वाले, उनको रोटी कौन खिलाएगा। अगर किसान आंदोलन, अगर किसान जो है गाज हाथ बैठ जाते हैं खोल गए कि हम नहीं के अनाज भेजेंगे, तो किसान जो है, ये जो बैठे हैं, जो मोदी अडानी पटानी जो भी हैं, ये गोबर खाएंगे क्या? या इनके लिए तबेले खोलो स्पेशल, इनके लिए, मोदी के लिए गोबर, इनके जो गाय का गोबर को सबसे ज्यादा मानते हैं,
गाय के गोबर और गाय का जो सुसु है इनको 8 दिन के 15 दिन के लिए इनको गाय के उसमें तबेले में जाकर बंद कर दिया है। सबको जो शैतान लोग बैठे हैं तो इनको जो है ये जो है जब तक नहीं मानेंगे ये शैतान जो है तब तक इनको इनकी पूरी जो इनको गोबर और मूत्र पिलाया जाए इनको 15-20 दिन तक, फिर इनको पता लगेगा कि अनाज क्या होता है। तो मैं देशवासी को रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, देशवासी खास करके इस बात का ध्यान रखें कि किसानों का आंदोलन ये पूरे भारत का आंदोलन है। और याद रखें अगर किसानों का आंदोलन टूट गया ना तो पूरे भारतवासी पिसेंगे, कम से कम हजारों सालों तक इसमें पिस जाएंगे और गुलामी फंस जाएंगे। अगर किसान आंदोलन कामयाब हो गया तो समझ लेना कि हिंदू राष्ट्र की कमर टूट गई। ये भी याद रखना इस बात को, हिंदू राष्ट्र की कमर टूटना ही किसान आंदोलन का कामयाब होना है। तो किसान आंदोलन को सभी के सभी कामयाब करें और सभी उसके मतलब हक में वीडियो बनाए या उनका साथ दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी से, सच्चे लोगों से, ईमानदार लोगों से कि इनका साथ देंगे। और ये रागनी तिवारी है या नागनी है या कोई और है, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, जैसे मुंह से खोल रही थी बातें बोल रही थी। ऐसा बोल सकता है आदमी जिसको मतलब एक पागल खाने से निकला हुआ आया हो बाहर निकल करके, जिसको पता सता ही नहीं है कि कैसे बोलना है। इन लोगों को जब तक खून नजर नहीं आता वो इंसान का तब तक इनको सुकून की नींद नहीं आती। तो एक दिन ये इनका सपना एक ऐसा पूरा होगा जिस दिन ये खून की नदियों में, खुद के खून की नदियों में बहेंगे और जो है मूत्र में और गोबर में लिपेट कर को डाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो है ये मानेंगे नहीं बिल्कुल ही, ऐसे कि बिना गोबर खाए बिना उसके बिना। तो इनको इनकी इच्छा के अनुसार इनकी दे देंगे, इनको कोई बात नहीं। लेकिन याद रखें ऐसे लोगों से सावधान रहें और खास करके इन बातों में ना आए। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी झूठ और बेईमानी से बचेंगे और ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे। और याद रखें कि बेगमपुरा और खालसा राज, अभी खालसा राज की आपने वो देख लिया होगा, ट्रेलर देखा अभी तो, कि अभी पूरे दिल्ली के अंदर सभी के रोटी खिला रहे हैं। तो अगर सिखों का राज होगा, भारत के अंदर सच्चाई का राज होगा, तो आप देख लीजिए कितना मतलब एक शांति का माहौल होगा और कितना एक दुनिया के अंदर एक नया राज होगा जहाँ पर सच्चाई और ईमानदारी का राज होगा। तो ऐसे शैतानों को गोबर खाने में डालेंगे अगर ये नहीं मानते तो, क्योंकि ये वहीं के लायक है कि इंसानों में बैठने लायक नहीं, क्योंकि इंसानों में जात पात फैलाते हैं, बदबू फैलाते हैं। और जात पात के नाम पर इन्होंने जो इंसानों को तोड़ दिया, इंसानों को तोड़ दिया। तो जब तक ये गोबर खाने में, जानवर के खाने में नहीं जाएंगे तब तक बाज नहीं आएंगे। तो आप सभी के सभी इनको जानवर खाने में भेजें, इनका इलाज कराएं। और इन बस क्या कहूँ इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। जब तक इनको इनकी खुद की सजा जो नफरत की आग लगाई है इन्होंने, उसी नफरत की आग वो खुद जल जाएंगे। और देशवासियों को और ये सच्चाई का राज ये सिख ही बचाएंगे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने हलेमी राज का दिया है। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं राज करेगा, खालसा का मतलब है जो सच्चे लोग राज करेंगे अगर खालसा राज करेगा। और बेगमपुरा राज संत रविदास जी ने कहा था कि बेगमपुरा राज चाहिए, तो खालसा राज सच्चाई का राज और हलेमी राज ही खालसा राज है, बेगम सच्चाई का राज है। तो ये शैतानों का राज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भारत में शांति नहीं आएगी, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आप सच्चाई के राज के लिए सभी कदम बढ़ाएंगे। और ये किसान आंदोलन का मतलब है कि सच्चाई के राज की तरफ एक कदम बढ़ा देना, इसका मतलब ये है। तो आप उम्मीद करके इसको बढ़ाएं आगे और सच्चाई का राज कायम करें। तो जिन्होंने कमेंट किए सबका धन्यवाद। मोहन राजगुरु लिखते हैं जय मुनिवासर, जय मुनिवासर भाई साहब, जिन्होंने कमेंट किए, जिन्होंने शेयर किया, उनका स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर अपना जीवन भी सफल करेंगे और लाखों करोड़ों लोगों को इस मनुवाद के चुंगल से छुड़ाएंगे जिन्होंने मानसिक तौर से पूरे भारत को गुलाम बनाया है। और ये जो मानसिक तौर से बंदे जो गुलाम बने हुए हैं, तकरीबन करोड़ों लोग आज भी फंसे पड़े हैं। जब हम ध्यान से देखते हैं इस बात को, नज़र से ध्यान से देखते हैं, तो करोड़ों नहीं अरबों खरबों मनुवाद की गुलामी में फंस कर मर गए हैं लोग, और आज भी करोड़ों लोग इनकी गुलामी में पिस रहे हैं। तो इसको बहुत जल्दी निकालेंगे आप और हम सभी मिलकर निकालेंगे। थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किए, और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सच्चाई के राज की तरफ कदम रखेंगे और याद रखेंगे बात को कि सच्चाई के राज के बिना नहीं शांति आएगी। मनुवाद का राज उखाड़ कर फेंकेंगे यहाँ से सभी के मिलकर। थैंक यू, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, जय भीम।